नमस्कार, के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही समाज के कल्याण करने का बीड़ा उठाया है। ये हमेशा हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सभी मानव की सेवा में अपना विश्वास रखते हैं। ये शख्स हैं बजरंग दल के प्रदेश सह संयोजक शुभम भारद्वाज जी। आइए इनसे इनकी बात को जानते हैं। शुभम जी, के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद संजीत भैया, आपसे बहुत पुराना संबंध रहा है। सबसे पहले हम इस केवी स्टूडियो का बहुत धन्यवाद देते हैं कि बेगूसराय जैसे बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें युवा आकर अपनी बात रखते हैं और तमाम तरह की गतिविधियां यहाँ होती है। तो इसके डायरेक्टर श्री रोशन सर को हम सबसे पहले धन्यवाद, तमाम कर्मचारी को धन्यवाद देते हैं। शुभम जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन का जो युवा संगठन है बजरंग दल, उससे जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी काम आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। खास करके जो धर्म कार्य है वो आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। जब तक राम जी की इच्छा नहीं होगी आपके हाथों से कार्य नहीं हो सकता। आप साल 6 महीना करेंगे फिर आप हट जाएंगे। तो शुरुआत से ही हमारे दादाजी, हमारे पिताजी धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने काफ़ी मंदिर में योगदान, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उनसे प्रेरणा मिलती रही। बाद में जब हम थोड़े हमारा आयु 15-16 वर्ष का हुआ तो संघ के प्रचारकों के बारे में हमने पढ़ा। हमने पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में पढ़ा, हमने पूज्य गुरु जी के बारे में पढ़ा, हमने बाला साहब देवरस जी के बारे में पढ़ा, हमने दत्तोपंत ठेंगरी जी के बारे में पढ़ा। ऐसे अनेकों हज़ारों प्रचारकों के बारे में हमने पढ़ा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस हिंदू समाज के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र के लिए दिया। तो हमें लगा कि एक कुकुर भी जन्म लेता है, वो भी खाना खाता है, वो भी बच्चे पैदा करता है। तो भगवान अगर हमको एक धर्म में पैदा किए हैं तो इस धर्म के लिए कुछ ना कुछ काम हमको करना ही चाहिए। बाद में हम संघ की शाखा में गए, वहाँ देखे कि ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू हिंदू एक समान, संपूर्ण हिंदू समाज एक परम पूज्य भगवा ध्वज के अंदर है। तो वहाँ से हमें धर्म संस्कृति के काम के लिए प्रेरणा मिली और बाद में संघ के स्वयंसेवक बनने के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिम्मेदारी, हमको छोटी छोटी जिम्मेदारी मिलना शुरू हो गया। तो जैसे आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी इस तरह का नहीं रहा, राजनीतिक तो रहा है लेकिन इस तरह का नहीं रहा जो धर्म से जुड़ के, तो आप वो अलग लाइन कैसे बनाए और क्या क्या समस्या? देखिए, मेरे परदादा जी यानी स्वर्गीय बनारसी प्रसाद सिंह जी, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष बाबू की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के वो काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता थे। आज़ादी के समय चाहे पटरी उखाड़ना हो, चाहे रेल रोकना हो, चाहे अंग्रेज़ों से सामने का युद्ध करना हो। नया नगर हमारा मूल गांव हुआ। हालांकि हमारे दादाजी के पिताजी ही 1950 में बेगूसराय के शाहपुर में ज़मीन लेकर के बस गए थे। तो एक स्वतंत्रता सेनानी का खून हम में है। हमारे दादाजी भी काफ़ी संघर्ष करते हुए आज एक स्थान पर हैं। हमारे पूरे परिवार में राजनीतिक रूप से सक्रिय सिर्फ हमारे दादाजी हैं और बाकी हमारे पिताजी के बारे में आप जानते हैं, पर्यावरण को लेकर के, या हमारे चाचा के बारे में। ये तो हम एक समाज सेवी परिवार से आते हैं। समाज को कुछ देने की अपेक्षाएं अपने आप से हैं कि हम समाज को कितना ज़्यादा दे सकें। तो अब जब से इस संगठन से आप जुड़े हैं तो कौन कौन से आंदोलन में आपने हिस्सा लिया? आप मेरे इनिशियल स्टेज से आप हमको देख रहे हैं। हम सबसे पहले 2013-2014 में सबसे पहले गायों को मैंने बचाया था। मैं पढ़ता था कि इस क्षेत्र होकर के जाती हैं गायें कटने के लिए। तो मैं कई बार पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अफसरों को कहता था, कोई नहीं माने। तो कई बार हम अपनी जान पर खेल करके महादेव ने रक्षा किया और कई बार हमने सबसे पहले गौ माता की रक्षा की। हमने समाज के सहयोग से कई बार सैकड़ों लड़कियों को, जो लव जिहाद होता है, जो हमारी गरीब बहनों को उठा करके उनका अपहरण हो जाता है, उन अपहृत बहनों को बचाने के लिए चाहे बलिया में अनशन करना पड़े, चाहे बेगूसराय के एक नापाक सीओ के द्वारा जो हनुमान मंदिर है फ्लाईओवर के नीचे कि मंदिर हटाने का आंदोलन हो, इस प्रकार का आंदोलन मैंने कुछ नहीं किया। सारा आंदोलन समाज के सहयोग से हुआ। मैं एक उसमें सिपाही, एक छोटा सा प्यादा रहा। सारा श्रेय समाज को जाता है। तो क्या इन चीज़ों के लिए आप, जैसे आपकी संस्था जो है बजरंग दल, वो प्रशिक्षित करती है या आप लोग खुद ब खुद कहाँ से इस सब प्रेरणा मिलती है कि इसी वर्ग के लिए काम करना है, इसी क्षेत्र में काम करना है? मैंने शुरू में बताया, प्रेरणा भगवान राम का है, भगवान राम जी का आशीर्वाद है। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात होती है
तो हमने भी कई प्रशिक्षण लिए हैं। जिला स्तर का प्रशिक्षण होता है, प्रांत स्तर का होता है, केंद्र स्तर का होता है। उस प्रशिक्षण में समाज को कैसे एकत्रित करना है, कैसे समाज को में कानून का सम्मान करते हुए हमको संघर्ष करना है, इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है। बाकी प्रेरणा तो भगवान जी देते हैं। तो क्या पढ़ाई लिखाई से कोई, इस उम्र में तो लोग पढ़ते लिखते हैं? मेरी आरंभिक शिक्षा यहीं हुई, बेगूसराय में हुई। बाद की शिक्षा में हमें बाहर जाना था, लेकिन समाज के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पण रहा। समाज में जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, हमारी बच्चियों को अपहरण कर लिया जाता है, मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है, संतों की आप देख रहे हैं पालघर में, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो मन कहीं ना कहीं विचलित हुआ और मैंने ये प्रण ले लिया कि आजीवन केवल धर्म, संस्कृति, राष्ट्र का ही काम हमको करना है। तो मूलतः यह संस्था जो है किसके हित की बात करती है? क्या उसको, आपको क्या बताया जाता है कि इस चीज़ के लिए आपको हर कीमत पर अपनी जान की बाजी लगा देनी है? वो क्या? विश्व हिंदू परिषद विश्व भर के समस्त हिंदुओं के कल्याण के लिए, हिंदुओं को शिक्षा मिले, हिंदू सुरक्षित रहे, हमारी गौ माता नहीं कटे, हमारे मठ मंदिर पर किसी प्रकार का आघात नहीं हो, हमारे पूज्य संतों के ऊपर किसी प्रकार का आघात नहीं हो। हम संपूर्ण देश में सेवा कार्य चलाते हैं। हम आज 1 लाख से ज़्यादा एकल विद्यालय यानी एक शिक्षक वाला विद्यालय देश में चलाते हैं। हमारे 300 से ज़्यादा देसी प्रकल्प की गौ माता का गौशाला है, जहां पर हम गो आधारित खेती, गो आधारित रोजगार, गौशाला प्रबंधन का किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। विश्व हिंदू परिषद का युवा विभाग यानी बजरंग दल, देश भर में सबसे ज़्यादा गाय बचाने वाला संगठन, सबसे ज़्यादा बच्ची बचाने वाला संगठन। पाश्चात्य संस्कृति में जो आज के युवा ढल रहे हैं, अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, जो नशे का सेवन कर रहे हैं, उसके प्रति आंदोलन चलाने वाला संगठन बजरंग दल है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं इसका एक साधारण सा कार्य करता हूँ। साधारण तो नहीं कहूँगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता साधारण नहीं होता है, सब में अपनी कुछ खूबियाँ। तो क्या बेगूसराय में ऐसे अगर मंदिर की बात करें तो उसको हट के, जैसे आपने बताया कि शिक्षा को लेकर और नशा को लेकर भी आपकी संस्था काम करती है, तो क्या आपने इसको लेकर कभी काम किया? आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जो हम लोगों ने संस्कार सप्ताह चलाया था, जो बिना हेलमेट पहने हुए लोगों को हम लोग फूल देते थे, और अनेकों विद्यालय में जा करके, अनेकों स्थान पर जा करके नशा मुक्ति हेतु 2000 से ज़्यादा युवाओं को हम लोगों ने संकल्प दिलाया कि हम किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन समय समय पर चलता रहता है। मानना ये है कि हमारे आदर्श हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का हर चरित्र अपने में रखना है। हनुमान जी अगर नशा नहीं करते थे तो हम समाज के युवाओं से आह्वान करते हैं कि हनुमान जी की तरह आपको भी नशा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी अगर बलिष्ठ थे तो हम बटिस्टा या पहलवान नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम शुभम के तरह थोड़ी बॉडी तो रख सकते हैं। तो हनुमान जी का आचरण युवा रखेंगे तो नशा खुद ब खुद छूट जाएगा। तो शिक्षा को लेकर भी युवाओं को जरूर शिक्षित होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ खासकर बिहार में तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जैसे मोतिहारी है, जैसे अपना सुपौल है, जैसे अपना अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, यहाँ अपना प्रकल्प एकल विद्यालय का चलता है। सैकड़ों हज़ारों एकल विद्यालय बिहार में चलते हैं। बहनों की प्रशिक्षण के लिए हमारा 25 से ज़्यादा सिलाई मशीन केंद्र चलता है, जिसमें बहनों को निःशुल्क रूप से हम सिलाई कढ़ाई का काम सिखाते हैं, जो हमारा युवतियों का, बहनों का विभाग है, दुर्गा वाहिनी करके। तो उसको लेकर भी दुर्गा वाहिनी के तहत भी हमने देखा 1-2 बार कि कुछ कार्य हुए हैं बेगूसराय में जी। तो उनको डेवलपमेंट के लिए बेगूसराय में कुछ हो रहा है? अब बेगूसराय में दुर्गा वाहिनी का सत्संग का कार्यक्रम चलता है। सत्संग यानी युवतियाँ एक जगह बैठती हैं, आपस में विचार करती हैं कि धर्मनिष्ठता के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। हमारी कोई बहन किसी विधर्मी के पास तो नहीं जा रही है, हमारी कोई बहन के पास कोई कुसंस्कृति तो नहीं आ रही है, उसको सुधारने के लिए दुर्गा वाहिनी भी अच्छा काम कर रही है। तो ये सिर्फ आप लोग जैसे रेडियो, टीवी या प्रचार के माध्यम से बोलते हैं कि इस तरह का कोई एक उसको क्या बोले कि बड़े स्तर पर एक आध्यात्मिक आयोजन भी होते हैं? आप तो जानते हैं कि हमारा कोई प्रचार का कोई काम है नहीं। ये मानते हैं कि अगर हम माँ का पैर दाब रहे हैं, भारत हमारी माता है, इस धरती को हम माता मानते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, हम संतों को पूज्य मानते हैं, तो हमारी माँ है। अगर हम अपनी माँ का पैर दबा रहे हैं तो उसका तो हमको प्रचार नहीं करना है ना, उसका काम करना है, उनका सेवा करना है। तो उसको हम सेवा का भाव से करते हैं, और आप अच्छा काम करेंगे तो समाज आपका साथ देगा, बेगूसराय में भी साथ देगा। आपको याद होगा पिछले साल जो धर्म सभा हुई थी गांधी स्टेडियम में, श्री राम जन्मभूमि, पिछले साल श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के, उसमें भी हजारों हिंदू समाज हमारे समर्थन में, आज से ही नहीं, शुरू से ही, जब से विश्व हिंदू परिषद का 1964 से गठन हुआ है, बेगूसराय में पूज्य संतों का
हमारे अभिभावकों का, संपूर्ण समाज का आशीर्वाद मिलता रहा है। तो आप जिस तरीक़ा से बोलते हैं कि हम लगातार युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन विवाद तो आपसे खूब जुड़ा हुआ है, आप पर कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, सरदार भगत सिंह भी जेल गए थे, शिवाजी महाराज को भी कैद किया गया था, तो मुकदमों से क्या डरना है? जो बजरंगी नहीं डरा रावण की ललकार से, वो बजरंगी क्या डरेगा आज की सरकार से? सरकार को मुकदमा करना है, मुकदमा करे, सरकार को गोलियां चलानी है, लेकिन हिंदू हित का जहां भी हनन होगा, हमारे धर्म संस्कृति पर जहां भी कुटरघात होगा, हम डरने वाले में से नहीं है, बजरंग दल डरने वाले में से नहीं है। नहीं, मुकदमे की बात जहाँ तक है, तो मुकदमे का ये मतलब नहीं है कि उससे डरना है। मुकदमे का ये मतलब है कि कहीं न कहीं आप लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं, तभी तो। हमारे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, किसी में भी आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हमारे ऊपर मुकदमे क्या है? मैं बारो दंगा के समय में देवघर में था, मेरा फ़ोन ट्रेस किया जाए, मेरे होटल का बिल देखा जाए, और बारो दंगा में हमारे ऊपर केस होता है। बलिया, बेगूसराय, लखमीनिया में एक बहन का अपहरण होता है, पुलिस से आग्रह करते हैं कि उस बहन को लाया जाए, तो पुलिस कहती है कि वो बहन कलकत्ता के एक गलत इलाके में है, वहाँ से लाना नामुमकिन है। हम अनशन करते हैं, हम 2 दिन अनशन करते हैं, लड़की वापस आती है, तो उसमें कट्टर भाषण देने का, दंगा फैलाने का झूठा केस। कोई आदमी भूखा प्यासा सो रहा है भैया, जिसको पानी चढ़ रही है, उस पर आप झूठा केस कर रहे हैं। तो इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगते रह रहा है। माननीय न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, हम सारे में हमारा दोष कोई किसी में सिद्ध नहीं होगा। तो ये इन सब इसको सीधे रूप में भी तो किया जा सकता है कि जैसे कि आपके साथ ये जुड़ा रहता है कि आप बहुत आप भाषण देते हैं तो बहुत उसमें कट्टरता रहती है, तो उसको सॉफ्ट तरीके से भी तो किया जा सकता है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो महात्मा गांधी भी बहुत सिंपल भाषा बोला, कट्टरता नहीं रहती। आज जो यहाँ एक शब्द आ गया ना, इनटॉलरेंट, ये बहुत लंगड़ा सा शब्द आ गया, इनटॉलरेंट। तो हिंदू तो कभी इंटॉलरेंट रहा नहीं, हमेशा सहिष्णु है। तो सहिष्णु का मतलब वो थोड़ी हुआ कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। चलिए, हम गांधी जी को मानते हैं, हम एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करते हैं, दूसरे गाल पे थप्पड़ मारे तब क्या करना चाहिए, वही युवाओं को बताते हैं। आखिर अपनी रक्षा भी तो करनी है। अगर कोई हमारी माँ को काट रहा है, कोई हमारी माँ को तस्करी के लिए ले जा रहा है, तो हम क्या उसको कहेंगे? हाथ जोड़ेंगे? हाथ जोड़ने पे नहीं मानता है तो फिर कानून सम्मत हम काम करते हैं। अगर हम कहते हैं गाय नहीं काटो तो इसको लोग कट्टरता मानते हैं। हम ईसाइयों को कहते हैं कि आप धर्मांतरण मत करो तो उसको लोग कट्टरता मानते हैं। तो हमारा कोई कट्टरता नहीं है, देश हित में जो होता है हम बोलते हैं। तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें भी क्या आपकी संस्था जो है कुछ? कोरोना काल में हम लोगों ने लगभग 3200 परिवार को 5-5 दिन का सूखा भोजन वितरण कराया है। कुछ सूचियां हमारे पास तो पूरे बिहार की सूची है, लेकिन बेगूसराय में बैठे हुए हैं, तो बेगूसराय में 3200 कुछ लोगों को हम लोगों ने सूखा राहत मुहैया करवाया है। जो हमारा नंबर दिया गया है हेल्पलाइन में, जैसे आप देखे होइएगा कि भगवानपुर के लोग फंसे हुए थे तमिलनाडु में, साहेबपुर कमाल के लोग फंसे हुए थे बेंगलुरु में, तो इन लोगों को भी वहाँ पर प्रॉपर रेशन, प्रॉपर रहने की व्यवस्था संगठन की तरफ से किया गया है। और ये जो सैनिटाइजेशन या मास्क को लेकर, सैनिटाइजेशन भी अलग अलग प्रखंडों में, आप बलिया में देखिएगा कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपने जान पर खेल करके सैनिटाइजेशन किए। कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हो गए। लगभग हमारे 8 से ज़्यादा कार्यकर्ता, 7 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो क्वारंटीन रह करके वापस घर गए हैं। तो जान पर खेल करके भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजेशन का काम किया है। तो अब आगे की क्या योजना, आपको किस तरीक़ा से बेगूसराय में इसको बढ़ाने के लिए योजना है? संगठन के लिए आजीवन लगे रहना है, हिंदू समाज को जागृत करना है, समाज को शिक्षित करने के लिए जो प्रयत्न होगा, बेगूसराय को बढ़ाने के लिए, हमारा बिहार, हमारा इस भारत को बढ़ाने के लिए जो प्रयास होगा वो सब सक्षम प्रयास हम करेंगे। तो खासकर स्पेशली बेगूसराय की बात की जाए तो क्या बेगूसराय के लिए भी कुछ ऐसी योजना है कि यहाँ ये कमी है और इसको स्पेशली बेगूसराय के लिए हम अपने संगठन से बात करके उसको आगे करो? देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि युवाओं में नशा का सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, युवाओं में भटकाव बहुत ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति के लिए हो रहा है। तो हम लोग अभी कहीं कुछ अखाड़ा चला रहे हैं, अखाड़ा में कि हनुमान जी के जीवन चरित्र को बताना, उनको थोड़ा सा व्यायाम करवाना। तो पहले हिंदू समाज स्वस्थ होगा तभी हिंदू समाज सुरक्षित होगा। तो हिंदू समाज के सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए भी अभी हम लोग कुछ कंप्यूटर सेंटर से बात कर रहे हैं। पूर्व में भी तेलिया पोखर स्थित एक सेंटर पे हम लोगों ने 71 लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाया। अभी कुछ स्वरोजगार का काम, जैसे ड्राइविंग हो गया, इस तरीके का
कोविड के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए उनको गाड़ी का प्रशिक्षण देना, कि कहीं हमारा जो गरीब हिंदू युवक है, जो हमारा समाज है, उसको ड्राइवरी के लिए कोई नौकरी मिल जाए। कुछ ऐसा छोटा छोटा प्रकल्प अभी सोच रहे हैं बेगूसराय में करने के लिए। तो जैसे आपको कभी क्या अपने काम करने के लिए अपने ही सरकार से कभी क्या विरोध करने का मौका मिला क्या? अपनी सरकार तो हम सबकी सरकार होती है, चाहे वो जदयू की सरकार हो, राजद की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो। तो सरकार तो हम सभी बिहार वासियों की जो सरकार है, हम सबों की सरकार है। नहीं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी हम सबों की सरकार है। पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी, वो भी भारतवासियों की ही सरकार थी, और अभी भी सरकार है। ना, आपका विंग कहा जाता है ना उनको? विंग नहीं कहिए उसको विचार परिवार आप कह सकते हैं। हमारे विचार को जो मानता है, कल को जदयू कहेगा कि हिंदुत्व जिंदाबाद, तो हम कहेंगे जय जदयू। हम जय जदयू नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसके समर्थन में रहेंगे। तो जो हमारे समर्थन में रहेगा, जो हमारे नहीं, जो हमारे धर्म के, हमारे देश के, हमारे संस्कृति के, हमारे राष्ट्र के समर्थन में रहेगा, हम उसके साथ हैं। और जहाँ तक विरोध की बात है, तो हाँ, कई बार बिहार सरकार का हम लोगों ने विरोध किया है। कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें बिहार सरकार का भी हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। तो आप गौ रक्षा की बात बोलते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि यहाँ का जो गौशाला है, यहाँ कहिए या तेघड़ा का कहिए, वो भी अभी तक बहुत फल फूल नहीं पाया है। इवन तक उसके ज़मीन पर भी अभी तक बहुत कुछ अवैध कब्जा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बेगूसराय गौशाला को और साथ में तेघड़ा गौशाला को भी, कि जिनकी जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बूढ़े गोवंश वो रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हम सब में है ना। हमारे पुरखों ने इतना गोचर भूमि यहाँ पर छोड़ा, इतने ठकुरबारियों का ज़मीन था जो अवैध कब्जा किया जा रहा है। गोचर भूमि आज रहती, आज लोग सवाल करते हैं कि गाय बूढ़ी हो जाती हैं, गाय बछड़ा देता है, बछड़ा से खेती नहीं होता है, तो क्या होता है? मैं एक ही जवाब देता हूँ कि राजस्थान का गोभक्त समाज, पंजाब का गोभक्त समाज, महाराष्ट्र का गोभक्त समाज आज एक हो गया, यूपी का गोभक्त समाज आज एक हो गया। तो वहाँ गोवंश हत्या पर 10 साल और 7 साल का सजा हो रहा है। जो गोचर भूमि था उसको मुक्त करा करके गायों के लिए चारा की व्यवस्था की जा रही है। तो सबसे पहले जो हम संगठन की बात करते हैं कि संगठन में शक्ति है, इसीलिए संगठन बढ़ाना है कि सरकार भी हमारी तब सुनेगी, हिंदुओं की तब सुनेगी, गोभक्तों की तब सुनेगी जब हम संगठित होंगे। और हम निश्चित संगठित होंगे, हम संगठित हो रहे हैं। उसको लेकर क्या करें गौशाला को लेकर आप? गौशाला को लेकर के आप देखे होइएगा कि बेगूसराय में पिछले 6-7 साल में लगभग 500 से 700 से ज़्यादा गोवंशों को हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से, चाहे हम लोगों ने पकड़ के पुलिस को दिया, पुलिस ने निबंध के तौर पर कुछ गौशाला को, जैसे बखरी में, बेगूसराय में, तेघड़ा में, अन्य अन्य स्थानों पर दिया। बाकी कुछ लोग अपने जिम्मेनामा पर पुलिस से लेकर के जो तस्करों से छुड़ाए हुए, गोरक्षा के दौरान कई बार हम लोगों के ऊपर हमले भी हुए। तो प्रत्यक्ष तौर पर गोरक्षा हम लोगों ने ट्रक रोक करके कसाईयों से छुड़ा करके किया। अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ किसानों को हम लोगों ने नागपुर से 70-80 किलोमीटर दूर देवला पार नाम का जगह है जहां अपनी गौशाला है, वहां पर 5-5 दिन का प्रशिक्षण कि गोबर से गोवंश आधारित खेती, गोवंश आधारित रोजगार, गोवंश आधारित गौशाला प्रबंधन, तो इसका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने किसानों को दिया है। और अभी हमारी व्यवस्था ऐसी चल रही है कि 100 किसानों की सूची बना करके अभी कोविड-19 के बाद हम लोग बेगूसराय में एक अच्छा प्रशिक्षण का काम करेंगे कि जो हमारे बूढ़े गोवंश हैं, देसी बूढ़े गोवंश, उन गोवंश के पदार्थों से किसानों का जीविकोपार्जन। आपने तो बहुत से चीज़ों पर, खासकर पशुओं को लेकर बहुत आवाज़ उठाई है, लेकिन एक यहाँ जो बेगूसराय में समस्या देखते हैं वो है पशु अस्पताल को लेकर। उसकी दुर्दशा हमेशा से रही है, लेकिन आप लोगों ने उस पर बहुत कुछ नहीं किया। बिल्कुल, आपकी बात से हम एकदम सहमत हैं। दुर्दशा रही है। हमने इसकी शिकायत आप ही के कहने पर पिछले वर्ष हमने इसकी शिकायत भी की थी और काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन उसमें आया है। लेकिन अभी इनके पास मेन बात है कि व्यवस्थाएं भी नहीं है। यहाँ पर आईसीयू नहीं है। यहाँ पर जो पशु हैं, रोड पर अगर कोई कुत्ता गिरा हुआ है, कोई गोमाता गिरी हुई है, तो उनको रखने का व्यवस्था नहीं है। स्टाफ्स की कमी है। तो इस तरह का व्यवस्था पहले सरकार को मुहैया कराना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो चिकित्सक है वो खुद नहीं आते हैं। अभी भी आप जाइए, देखिए, अगर पता चल जाएगा। हम लोगों ने वीडियोस बना करके डीएम को भी दिया था, हम लोगों ने दबाव डाला था। और अगर हम लोगों के नॉलेज में कोई आ जाता है कि गाय कहीं गिरी हुई है, कहीं पर कोई बीमार है, तो ऐसा करने पर उसका इलाज होता है। तो क्या ऐसी कोई आगे योजना है कि इसको लेकर भी कोई बड़ा सरकार से मांग करते हैं? जो उचित प्लेटफॉर्म होगा उस प्लेटफॉर्म पर मांग करेंगे कि पशु अस्पताल को अच्छा से रख जाए। हमारे लिए एक बड़ी गौशाला, मतलब गायों के लिए बड़ी गौशाला हो। जो बूढ़ी पुरानी गौ माताएँ रोड पर गिरी रहती हैं, उनका इलाज तो चलो कार्यकर्ता जाके कर देते हैं, लेकिन रखने का एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। इसके लिए सरकार से निश्चित मांग करेंगे। तो आज की युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश युवाओं
मेरी उम्र बहुत छोटी है, युवा, अब 50 साल तक के 50 साल तक के लोगों को युवा कहा जाता है। मैं अभी 25 का जस्ट हुआ ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई संदेश देने के अभी काबिल हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ। बस इतना कहेंगे, संगठित रहें, जाति को भूल जाइए। हमें अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। मैं अगर भूमिहार हूँ, मैं अगर राजपूत हूँ, मैं अगर कायस्थ हूँ, मैं अगर पासवान हूँ, तो मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। लेकिन गर्व का मतलब भेद नहीं होता है कि मैं अगर राजपूत हूँ, मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मैं अगर भूमिहार हूँ और आप अगर कोई दूसरी जाति के हैं तो आपसे हम भेद करें। अगर जाति का भेद अगर कोई युवा करता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है, वो अपने पुरखों के साथ गद्दारी कर रहा है। क्योंकि हर एक जाति में, चाहे वो राजपूत क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो कायस्थ समाज हो, चाहे वो भूमिहार ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पासवान समाज हो, चाहे वो पासी समाज हो, में हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अभी हम लोगों ने भामा शाह जी का जयंती मनाया, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए, अपना जितना धन था मुगल सैनिकों से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप जी को दिया। वीर क्षत्रिय में बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो। ऐसे ही पासी समाज में राजा सुहेल देव पासी हो, जिन्होंने सलार मसूद उसके भांजा को हजारों सैनिकों के साथ एक दिन के अंदर वापस लौटा दिया। तो हर समाज के में हमारे वीर पूर्वज हैं। हमें उन पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए, हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। और जाति की जो भिन्नता है, जो जाति का जो अस्पृश्यता आज भी थोड़ा बहुत बच गया है, उसको मिटाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हमको अपने धर्म पर, अपने देश पर, अपने संस्कृति पर, अपने ज़िले पर गर्व करना चाहिए। अच्छा, हमारे अब जो हम लोग एक ये अभी साक्षात्कार का एक चला रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन जी हैं, तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा, क्या सुझाव देना चाहिए? मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने पहली बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म बेगूसराय के अंदर देखा कि पूरा कोरोना स्टूडियो बना करके और यहाँ पर जो अपने समाज के सफल लोग हैं उनका एक इंटरव्यू, उनका एक साक्षात्कार आप जैसे वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार के माध्यम से हो रहा है। निश्चित मेरी शुभेच्छा है और आने वाले दिनों में एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन करके आए, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े समाज सेवियों का पदार्पण इस स्टूडियो में हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर साहब नेक दिल इंसान हैं, हमारी कल भी बात हुई, आज भी उनसे बात हुई। डॉक्टर साहब समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ENT हैं, ईयर नोज़ थ्रोट का, कई जगह इनका कैंप लगाया जाता है। अभी हम लोग संगठन के माध्यम से भी इनसे आग्रह करेंगे कि कहीं पर गरीब लोगों को ज़रूरत हो तो एक कैंप लगाया जाए। चलिए, आपके भी स्टूडियो में आए शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।